बहुत समय पहले राजा सगर नाम के एक महान राजा थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक ओम बार अग्नये राजा सगर स्वाहा, ने ओम अपनी वरुणया शक्ति और स्वाहा, ओम साम्राज्य प्रजापतये दिखाने के लिए स्वाहा, ओम अश्वमेध इंद्रया यज्ञ किया। स्वाहा, ओम विष्णवे इस यज्ञ स्वाहा, का ओम घोड़ा स्वाहा। देवताओं के राजा इंद्र ने चुपके से चुरा लिया और उसे ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के पुत्र घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। उन्हें लगा कि ऋषि ने ही घोड़ा चुराया है। क्रोध में आकर उन्होंने ऋषि का अपमान कर दिया। इससे कपिल मुनि बहुत क्रोधित हो गए और अपने तप की शक्ति से उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं मुक्ति नहीं पा सकीं। कई पीढ़ियों बाद राजा सगर के वंश में भागीरथा नाम के एक महान राजा पैदा हुए। जब उन्हें अपने पूर्वजों की दुखद स्थिति का पता चला तो उन्होंने उन्हें मोक्ष दिलाने का संकल्प लिया। भगीरथ ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि उनके पूर्वजों की मुक्ति तभी होगी जब तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति तभी होगी जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर उनकी भस्म को स्पर्श करेगी। गंगा का वेग बहुत प्रचंड है, उसे केवल भगवान शिव ही अपनी जटाओं में संभाल सकते हैं। केवल शिवा ही उसके वेग को संभाल सकते हैं। भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए तैयार हो गए। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। भगीरथ गंगा को अपने पूर्वजों की भस्म तक ले गए। जैसे ही गंगा का जल उनकी राख को छुआ, सगर के सभी पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष मिल गया। इसी कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है और किसी कठिन कार्य को पूरा करने को आज भी भागीरथ